दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच में खलल डाल सकता है बारिश। जेसीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर 2022 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक वनडे मुकाबला खेला जाना है। इसको लेकर टिकट काउंटर तैयार है। जेसीए प्रबंधक ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। खेल प्रेमी भी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में बारिश जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट से ऐसा लग रहा है कि बारिश मैच में खलल डाल सकता है। झारखंडियों के लिए बड़ी खुशखबरी, टाटानगर से पटना तक चलेगी तेजस। झारखंड के टाटानगर स्टेशन से सेमी हाई स्पीड की तेजस एक्सप्रेस चलेगी। आईआरसीटीसी अभी मुंबई, दिल्ली एवं अन्य मार्गों पर तेजस ट्रेन चला रही हैं, जिसे लोग स्पीड के कारण पसंद कर रहे हैं। यात्रा में कम समय लगने के साथ विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन तेजस ट्रेन के लिए भीड़ वाला मार्ग खोजने में जुटा है। झारखंड में लंबित मामलों के निपटारे के लिए डीजीपी ने बनाई कमेटी। झारखंड के विभिन्न जिलों में लंबित मामलों का निपटारा दिसंबर 2022 तक करने के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा ने सोमवार को हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस कमेटी का अध्यक्ष एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर को बनाया गया है। वहीं सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज को उपाध्यक्ष, सभी रेंज डीआईजी को सदस्य और सीआईडी के डीआईजी को सदस्य सचिव बनाया गया है। झारखंड सरकार ने सरेंडर किए 17,446 प्राथमिक शिक्षक के पद। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 तथा मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद सृजित किए गए हैं। अब पूर्व में लेवल 6 में सृजित इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के वैसे 17,446 पदों को सरेंडर करते हुए उन्हें लेवल 4 में सृजित सहायक आचार्य के नए कैडर में जिलावार आवंटित कर दिया गया है। कोल इंडिया में बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी। कोल इंडिया लिमिटेड ने युवाओं के लिए सरकारी जॉब का बम्पर ऑफर निकाला है। कोल इंडिया द्वारा जारी नोटिफिकेशन में मेडिकल एग्जीक्यूटिव के पदों को भरने के लिए इच्छुक युवाओं से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, इच्छुक अभ्यर्थी कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर, जी हां, वेबसाइट coalindia.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सीडीएस अनिल चौहान को केंद्र सरकार ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। केंद्रीय सरकार ने नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिल्ली पुलिस की जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें यह सुरक्षा कवर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस के कमांडो उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। बता दें कि हाल ही में जनरल अनिल चौहान ने देश के दूसरे सीडीएस का कार्यभार संभाला है। बढ़ सकती है कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र, साथ ही बढ़ेगी पेंशन। सरकारी कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा सकती है। पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार समिति ने एक सुझाव दिया है, जिसमें लोगों को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सलाह दी गई है। साथ ही देश में यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया गया है। कर्मचारियों को हर महीने मिलेगी पेंशन। मीडिया खबरों को माने तो सरकारी कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 2,000 रुपये पेंशन देने के लिए कहा गया है। आर्थिक सलाहकार समिति ने सीनियर सिटीजन की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। कर्मचारियों का, जी हां, अगर कामकाजी उम्र की आबादी बढ़ानी है तो रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने की ज़रूरत है। खबरों को माने तो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर प्रेशर को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। साथ ही 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है, ताकि वह भी काम के मुताबिक अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकें। झारखंड में पुराने वेतनमान पर नहीं होगी शिक्षक नियुक्ति। झारखंड में, जी हां, झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में अब पुराने वेतनमान पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। वर्तमान में जो शिक्षक कार्यरत हैं वे कार्य करते रहेंगे। जो पद खाली हैं उन पर नई बहाली नहीं होगी।
राज्य सरकार ने ऐसे 17,446 शिक्षकों के खाली पदों को सरेंडर कर दिया है। ये सभी पद इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के थे। स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के पद बरकरार रहेंगे। राज्य सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत राज्य के छात्र शिक्षक अनुपात की स्थिति में सुधार के लिए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य का नया कैडर गठित किया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त। केंद्र सरकार ने सोमवार को कई समाचार वेबसाइट, OTT प्लेटफॉर्म और निजी टीवी चैनल को दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया कि वह ऑनलाइन सट्टा केंद्रों का विज्ञापन दिखाने से दूर रहें। यह दिशा निर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। इसमें कहा गया कि निजी टीवी चैनलों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन सट्टा केंद्रों का विज्ञापन दिखाने से दूर रहें। सरकार ने कहा कि दिशा निर्देश के उल्लंघन पर उचित कानून के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल मीडिया और OTT मंच पर समाचार और समसामयिक सामग्री के प्रकाशकों को एक अलग से दिशा निर्देश जारी करके कहा गया है कि वे ऐसे विज्ञापन भारतीय दर्शकों को नहीं परोसें। परामर्श में कहा गया है कि ऑनलाइन विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया पर बेटिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने के लिए समाचार वेबसाइट को एक छद्म सरोगेट उत्पाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मामलों में मंत्रालय ने पाया है कि छद्म समाचार वेबसाइट के लोगों सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म के समान हैं। गांव की तुलना में 30% तेजी से गर्म हो रहे हैं शहर। प्रसिद्ध जर्नल कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित चीन के नानजियांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अहम शोध में बताया है कि दुनिया का शहरी इलाका ग्रामीण की तुलना में 29% तेजी से गर्म हो रहा है। 2002 से 2021 के बीच वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन में दुनिया के 2000 से अधिक शहरों के तापमान का अध्ययन किया है। शोध के अनुसार दुनिया के हर शहर के दशकवार तापमान में औसतन 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है, जिस तेजी से दुनिया भर में शहरीकरण बढ़ रहा है, वह जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर धरती का तापमान और तेजी से बढ़ रहा है। शोध के अनुसार अधिक बड़े शहर 29% से भी अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं। हालांकि शहरों के गर्म होने में सबसे बड़ा हाथ जलवायु परिवर्तन का है। केवल इसी एक वजह के चलते दुनिया के शहरों का हर दशक औसतन तापमान 0.30 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। रेलवे में 3000 से अधिक पदों पर बिना परीक्षा होगी भर्ती। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी RRC ने दक्षिण रेलवे के लिए अप्रेंटिस के 3150 पदों के लिए वैकेंसी निकाली हैं। इन भर्तियों को 3 कैटेगरी में पूरा किया जाएगा, जिसमें फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन समेत कई ट्रेड्स के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार sr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 15 और अधिकतम 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में OBC वर्ग के लिए 3 वर्ष, SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को 100 रुपये बतौर शुल्क देने होंगे। SC/ST और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। देश में 133 दिन बाद आए सबसे कम संक्रमित मामले। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में दैनिक कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट देखी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 1968 मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,45,99,466 हो गई। आंकड़ों के अनुसार बीते 133 दिनों में 133 दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि कोरोना दैनिक मामले 2000 से भी नीचे पहुंच गए हैं, जबकि सोमवार को 3011 मामले दर्ज हुए थे। इससे पहले 23 मई को
24 घंटे में 1675 नए मामले सामने आए। इसके अलावा कोरोना के सक्रिय मामलों में भी कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 15 और लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,716 हो गई। इन 15 मामलों में वे 8 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। बड़ी खबर है, जेईई मेंस में गड़बड़ी का आरोप, पकड़ाया रूसी नागरिक। जेईई मेंस परीक्षा में धांधली के आरोप में सीबीआई ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया है कि 2021 की प्रवेश परीक्षा के दौरान धांधली की शिकायत मिली है। मिखाइल शार्गिन नाम के रूसी नागरिक पर परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर को हैक करने का शक है। इस साल जनवरी में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़े ऑनलाइन परीक्षा हैकिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर देश भर में जीमैट और जेईई प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों को नकल करने में मदद कर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रूसी हैकर्स की मदद ली थी, जिसने परीक्षा केंद्रों पर दूर से ही कंप्यूटर हैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। सॉफ्टवेयर को इस तरह से डेवलप किया गया था कि वहां मौजूद लोगों को इसका पता नहीं लग सकता। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार रूसी हैकर मिखाइल शार्गिन ने टीसीएस सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया था, जो जेईई मेंस परीक्षा का प्लेटफॉर्म था, ताकि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर टर्मिनलों को नियंत्रित करने के लिए रिमोट कनेक्टिविटी दी जा सके।